वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। मैं हूं दीपक सिंह और आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे जेट 2022 के लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वन लाइनर सीरीज़ हमने चला रखी थी, उसी का यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 हम यहाँ पर आज ऑर्गेनाइज करेंगे। तो याद रखिएगा, आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ के माध्यम से, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से छप सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पर स्किप नहीं करना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इसके साथ साथ यहीं मैं आपको सलाह दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं आप एक, चाहे वो आपकी रफ नोटबुक हो या फिर आपका थ्योरी का नोटबुक हो, ठीक है, वहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चंस को नोट डाउन कर ले ताकि आपका एक बार दोबारा से रिवीजन हो जाए। आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पर जो क्लास है उसको एंड तक आपको देखना है एक बार, और फिर से एक बार आपको सुबह या फिर शाम को जब भी आपको टाइम मिले तब आपको रिवाइज़ कर लेना है ताकि आपके यही क्वेश्चंस क्लियर हो जाए और माइंड में फिट हो जाए। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें ताकि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि पौधे के किस भाग पर सबसे अधिक या फिर सबसे पहले कैल्शियम की कमी, याद रखना कैल्शियम की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको 2 पॉइंट याद होनी चाहिए या फिर 2 न्यूट्रिएंट आपको पता होनी चाहिए, कैल्शियम और बोरॉन। ये दोनों क्या होते हैं, याद रखिएगा, ये होते हैं टॉप पोर्शन पर जो प्लांट होता है, याद रखिएगा। तो इसका जो ये ऊपरी वाला सतह होता है या फिर आप बोल सकते हो, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट होता है। तो इस टर्मिनल पॉइंट या फिर आप कह सकते हो कैल्शियम जो और जो बोरॉन होता है, याद रखिए दोनों ही क्या होते हैं, इमोबाइल कंडीशन में होते हैं, मतलब स्थिर कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तो ये स्थिर रहेंगे तो ये कहाँ पर रहते हैं, याद रखिए कैल्शियम और बोरॉन ये रहते हैं शीर्ष पर, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो याद रखिएगा इनकी जो कमी के लक्षण दिखाई देंगे वो भी कहाँ पर ही दिखाई देंगे, इसके टर्मिनल पॉइंट पर ही दिखाई देंगे, या फिर आप बोल सकते हो जो शीर्ष पत्तियाँ है उन पर इनके सबसे पहले लक्षण दिखाई देते हैं। क्लियर क्वेश्चन, कैल्शियम पूछ ले या फिर बोरॉन पूछ ले, दोनों की लक्षण ही आपको कहाँ पर दिखाई देंगे, टर्मिनल लीव्स पर दिखाई देंगे, शीर्ष पत्तियों पर दिखाई देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए कैल्शियम और बोरॉन के लक्षण सबसे पहले शीर्ष पत्तियों पर दिखाई देते हैं, और याद रखिए कैल्शियम और बोरॉन दोनों ही क्या होते हैं, पौधों में अस्थिर होते हैं, स्थिर होते हैं। स्थिर होते हैं मतलब ये चलते नहीं हैं जैसे कि मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल का मतलब होता है वो प्लांट में क्या होते हैं, इधर से उधर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, लेकिन ये क्या है, एक जगह स्थिर है, ये पौधों को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉन क्लाइमेटिक फल। तो याद रखिए सबसे पहले तो अंगूर क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि अंगूर है क्या। तो अंगूर याद रखिए नॉन क्लाइमेटिक फल है। अंगूर की खेती का अध्ययन विटीकल्चर कहलाता है। अंगूर से शराब बनाने का अध्ययन वीरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, वीरीकल्चर कहलाता है। ये आपको कल भी बताया था, क्या कहलाता है, अंगूर से शराब बनाने का अध्ययन जो किया जाता है वो वीरीकल्चर में किया जाता है, जबकि अंगूर की खेती का अध्ययन विटीकल्चर में कहलाता है। ठीक है, ये याद रहेंगे। अंगूर का नाम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि अंगूर का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, वाइटिस विनीफेरा होता है। वाइटिस विनीफेरा होता है। किस कुल का होता है अंगूर, याद रखिएगा ये होता है वाइटेसी फैमिली का होता है, इसी के नाम से है संबंधित। वाइटिस विनीफेरा इसका नाम होता है और वाइटेसी इसका परिवार होता है, कौन सा, अंगूर का। और अंगूर क्या होता है, नॉन क्लाइमेटिक फल होते हैं। अब यहाँ पर आप ये तो देख रहे हो नॉन क्लाइमेटिक फल है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा इसका मीन्स क्या होता है क्या नॉन क्लाइमेट्रिक, या एक होते हैं क्लाइमेट्रिक एक होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। तो यहाँ पर शॉर्ट डेफिनेशन दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि एक होते हैं क्लाइमेट्रिक एक होते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक। वैसे याद रखिएगा अंगूर के साथ साथ आपको जितने भी जो सिट्रस है या फिर नींबू वर्गीय है वो भी सब क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक फल ही है। अब इनका मतलब क्या होता है, तो सिंपल से ही लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि मान लीजिए एक पौधा है जिस पर क्या लग रहा है, फल लग रहा है। ठीक है, जब अगर मान लीजिए इन फलों को हम क्या कर लेंगे, मदर प्लांट से अलग कर लेंगे, मतलब पौधे से अगर इसे हम अलग कर लेंगे कच्ची अवस्था में, क्या कच्ची अवस्था में अगर हम इसे पका सकते हैं, ठीक है, अगर हम इसे पका सकते हैं तो ये क्या है, क्लाइमेट्रिक फल है। और अगर इस तोड़े हुए कच्चे फल को हम बाद में नहीं पका सकते
किससे अलग करके? उसके मदर प्लांट से अलग करके, मतलब पौधे से अगर उसे अलग कर दिया कच्ची अवस्था में तो उसे नहीं पकाया जा सकता, तो वो होते हैं, याद रखिए, नॉन क्लाइमेट्रिक। डिफरेंस समझ आया कि अगर मान लीजिए कोई फल है जिसे पौधे से अलग कर लिया गया है या फिर उसके मदर प्लांट से अलग कर लिया गया है, अगर उसे पकाया जा सकता है तो वो है क्लाइमेट्रिक, अगर उसे नहीं पकाया जा सकता है तो वो होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। अर्थात जो नॉन क्लाइमेट्रिक फल होते हैं उन्हें पूर्ण रूप से, याद रखिएगा, किस पर ही पकाया जाता है? पौधे पर ही उसे पकाया जाता है, उसके बाद में ही उसे तोड़ा जाता है। ठीक है। और जो क्लाइमेट्रिक होते हैं उनको कच्ची अवस्था में तोड़ दिया जाता है और उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और उसी के माध्यम से, याद रखिएगा, जैसे कि इथाइलिन है तो इथाइलिन गैस के माध्यम से क्या करते हैं? उनको हम पका लेते हैं। समझ आया? याद रखिएगा, जो इन फलों को पकाने के लिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिख लीजिए कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है या फिर किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन या इथाइलिन। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखिए, फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। ये क्वेश्चन वैसे तो प्री पीजी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था प्री पीजी 2021 में कि कैलिक्स स्प्लिटिंग रोग होता है, ये किस में होता है? तो ये होता है, याद रखिए, कार्नेशन में होता है। कैलिक्स स्प्लिटिंग जो रोग होता है ये कार्नेशन का एक फिजिकल डिसऑर्डर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब आते हैं भारत में खजूर को किस अवस्था में तोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे खजूर की, तो सबसे पहले याद रखिए इसका नाम भी आपको पूछा जाता है, इसका बॉटनिकल नेम आपको एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि खजूर का नाम होता क्या है। इसकी फैमिली में मैं आपको बता देता हूँ, पामेसी इसकी फैमिली होती है। क्या होती है? पामेसी इसकी फैमिली होती है। लेकिन इसका नाम क्या होता है, बॉटनिकल नेम इसका होता है क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर कि भारत में खजूर को किस अवस्था में तोड़ा जाता है। याद रखिएगा, जैसे कि गंडोरा है, डोका है, रुतब है, ये क्या होती है? खजूर की पकने की अवस्था ही होती है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि उसको तोड़ा कब जाता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे भारत के, तो भारत में याद रखिएगा जो खजूर होता है, जो डेट पाल्म होता है, इसको डोका अवस्था में तोड़ा जाता है। कब तोड़ा जाता है? याद रखिए, किस स्टेज पर तोड़ा जाता है? डोका अवस्था पर तोड़ा जाता है। अब इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन कर ले कि खजूर ही वो पौधा है जिसमें हाथ से या फिर हैंड पॉलिनेशन किया जाता है, हाथ से परागण किया जाता है। आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि हाथ से परागण किस में किया जाता है, तो खजूर में किया जाता है, डेट पाल्म में किया जाता है। ये भी याद रहेगा। खजूर की फैमिली कौन सी होती है? पामेसी होती है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पपाया जो डेट पाल्म है या फिर एस्पेरेगस है, ठीक है, पपीता है, खजूर है, एस्पेरेगस है, तो ये किस प्रकार के पौधे हैं? तो याद रखिए ये होते हैं डायोसियस प्लांट होते हैं, मोनोसियस प्लांट होते हैं, जैसे कि मेज़। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर एग्जांपल दूंगा। तो जैसे कि मान लीजिए दो पौधे हैं, ठीक है, ये दो पौधे हैं मान लीजिए, और इनके पत्ती के साथ साथ क्या कर रहा है, ये फूल भी लग रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर याद रखिएगा मोनोसियस को समझिए कि मोनो मतलब क्या होता है। मोनो मतलब होता है एक ही प्लांट। ठीक है, एक ही प्लांट में अगर नर और मादा फूल अगर दोनों ही एक ही प्लांट पर पाए जा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं मोनोसियस। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोनोसियस बोलते हैं। जैसे कि मेज में यह अवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, मेज में आपने पढ़ा होगा टेसल और सिल्क। टेसल बोला जाता है नर फ्लावर को, और जो सिल्क बोला जाता है वो मादा फ्लावर को बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो अवस्था किस में है? मेज में है। ठीक है, मोनोसियस मतलब, मोनो मतलब एक, तो एक ही प्लांट में नर व मादा फूलों का पाया जाना मोनोसियस कहलाता है। और डायोसियस का मतलब, तो यहाँ पर इसके नाम में ही छिपा हुआ है डायो। डायो मतलब होता है दो, मतलब दो अलग अलग पौधों में, एक में जैसे कि मान लीजिए नर है और एक में क्या है, मादा है। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन पाती है तो इसे हम बोलते हैं डायोसियस। तो पपाया हुआ, डेट पाल्म हुआ और एस्पेरेगस है, तो ये किस प्रकार के पौधे हैं? याद रखिए ये होते हैं डायोसियस। आई थिंक आपको यहाँ पर डेफिनेशन समझ आ गई होगी, यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि फेरामिन ट्रैप का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है।
तो याद रखिए आप फेरामिन ट्रैप है, इसका प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? मेल मौत के लिए किया जाता है। जो मेल मौत होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। अब ये फेरामिन ट्रैप होती क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। कि फेरामिन ट्रैप याद रखिएगा ये क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ रसायन होते हैं जिनमें क्या होता है, जो फीमेल होता है उनके हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो मेल है वो फीमेल की ओर अट्रैक्ट होता है, किसके लिए? वो हार्मोन्स ऐसे ही ये करता है, केमिकल जो केमिकल होता है याद रखिए, इसमें ऐसे ही हार्मोन होते हैं जो कि मेल को अपनी ओर अट्रैक्शन करता है, फिर अट्रैक्टिव करता है। तो इस प्रकार से जो मेल मौत है इनका जो कंट्रोल है ये फेरामिन ट्रैप से किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि सिगाटोगा लीफ स्पॉट जो रोग है ये किसके माध्यम से होता है, या फिर ऐसी कौन सी फसल है जिसमें सिगाटोगा लीफ स्पॉट रोग होता है। तो याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक होता है फिंगर टिप रोग, एक होता है सिगाटोगा लीफ स्पॉट रोग। तो ये दोनों ही याद रखिएगा किससे संबंधित है, दोनों का ही संबंध केले से होता है। फिंगर टिप रोग याद रखिएगा जब अगर मान लीजिए जो केले की पौधे से पौधी या फिर कतार से कतार की दूरी क्या होती है, कम रख दी जाती है, या फिर अत्यधिक सघन पौधे जब लगा देते हैं केले के, तब कौन सी रोग हो जाता है, याद रखिएगा फिंगर टिप रोग हो जाता है। किस में होता है? केले में होता है। और अगर बात की जाए सिगाटोगा लीफ स्पॉट जो रोग है ये किस में होता है, किस फल में देखने को मिलता है, तो ये भी क्या होता है, याद रखिएगा केले में ही देखने को मिलता है। गोमा ऐश्वर्या किसकी वैरायटी है, तो आंवला की वैरायटी है। गोमा ऐश्वर्या किसकी वैरायटी है, आंवले की वैरायटी है। गोल्डन निमेटोड या फिर सिस्ट निमेटोड, ठीक है, आप यहाँ पर याद रखिए गोल्डन निमेटोड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन निमेटोड का संबंध किस फसल से होता है। ठीक है, तो ये होता है आलू में लगता है। ठीक है, किस में लगता है, ये आलू में लगता है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा यहाँ से छप सकता है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को आपको एक बार ज़रूर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करूँगा जिसमें आपको पूछा गया है कि रंगीन फलों के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। और रंगहीन फलों के लिए, रंगहीन फल है मतलब जिसमें कलर ही नहीं है वो होते हैं रंगहीन। और रंगीन तो आप जानते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के कलर पाए जाते हैं, जैसे कि लाल है, कोई पीला है, कोई नारंगी है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी कलर है। तो अगर इस प्रकार के कोई फल है तो अगर उनका परिरक्षण करना है, उनका प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करेंगे। अगर वो कलर है जैसे कि लाल है, नारंगी है, पीला है, इस प्रकार के होंगे तो उसके लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए नींबू ही है, नींबू से ऐसा कोई प्रोडक्ट, कोई बाई प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है जिसको हमें प्रिजर्व करना है, याद रखिएगा सिट्रस फैमिली का है, कोई बाई प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है जैसे कि मार्मलेड आप ले सकते हो। ठीक है, तो अगर इनको आपको प्रिजर्व करना है, इनको संरक्षित करना है या फिर परिरक्षण इनका करना है, तो आप इनके लिए किसका प्रयोग करोगे, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करोगे। ठीक है, अभी ऐसा क्यों करेंगे कि जो कलरलेस है या फिर रंगहीन फल है तो उनके लिए तो हम KMS मतलब पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन क्यों, इसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है इसमें जो ये पोटेशियम होता है ये क्या होता है, अगर इसका प्रयोग आप रंगीन फलों में कर दोगे तो ये जो रंगीन फल है ना इनके कलर को ही ये उड़ा देगा। जैसे कि मान लीजिए आम का ही यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर आम का कोई बाई प्रोडक्ट तैयार हमने किया है और उसमें अगर इसका प्रयोग हमने कर दिया तो ये क्या करेगा, उसका जो भी कलर है उसको ये उड़ा देगा। तो इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रंगीन फल है तो उनमें तो हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, और जो कलरलेस है या फिर रंगहीन जो भी पदार्थ है उनमें हम किसका प्रयोग करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। क्लियर क्वेश्चन? आई थिंक यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं वो आपके बिल्कुल सीधे दिमाग में फिट हो रहे होंगे और साथ साथ याद भी हो रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ आपको शेयर करना तो बनता है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंटों को यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर हो सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे तो आप सभी को पता है अम्लीय मृदा का सुधार, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको नॉर्मली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो अम्लीय मृदा है तो इनका अगर आपको सुधार करना है, रिक्लेमेशन करना है, तब चूने का प्रयोग करोगे। अम्लीय मृदा है तो इनका सुधार करना है तो आप चूने का प्रयोग करोगे। क्षारीय मृदा है अगर आपको इनका प्रयोग करना है, इसका सुधार करना है, इसका रिक्लेमेशन करना है, तो इसके लिए आप जिप्सम का प्रयोग करोगे। अब यहाँ पर जिप्सम का एक सूत्र भी याद रखिएगा, ये भी आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O।
कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ये किसका होता है, याद रखिए फॉर्मूला ये होता है जिप्सम का होता है। किसका होता है, जिप्सम का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बोनस क्वेश्चन और देख लीजिए कि अगर आपको पूछा जाता है कि यूरिया का लगातार अगर खेत में हम प्रयोग करेंगे तो इससे मृदा पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। यूरिया का अगर हम लगातार प्रयोग करेंगे तो इससे मृदा पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, मतलब मृदा है ये अम्लीय होगी या क्षारीय है। तो याद रखना, अगर यूरिया का हम लगातार प्रयोग करेंगे तो यूरिया का लगातार प्रयोग से जो हमारी मृदा है वो अम्लीय हो जाएगी। किस प्रकार की हो जाएगी, अम्लीय नेचर की हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको जेड में ही पूछा गया है, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, यूरिया के लगातार इस्तेमाल से जो मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। ठीक है, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए हैं। जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट और 2H2 होता है। अम्लीय मृदा का सुधार चूने से किया जाता है। क्षारीय मृदा का सुधार जिप्सम में से किया जाता है। यूरिया के लगातार प्रयोग से जो हमारी मिट्टी है वो अम्लीय नेचर की हो जाती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गुलाब का फल प्रकार क्या होता है, या फिर फ्रूट टाइप क्या होता है, या फिर फल को क्या कहा जाता है, तो हिप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिप्स कहा जाता है। अनार का फल प्रकार क्या है, ब्लास्टा है। याद रखना, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछे आते हैं आपको। तो गुलाब का फल प्रकार हिप्स है, अनार का ब्लास्टा है, सरसों का पुष्क्रम सिलिक्वा है। इन्फ्लोरेंस पूछा गया है, सरसों का पुष्क्रम सिलिक्वा है, अनार का ब्लास्टा है, गुलाब का फल प्रकार हिप्स है। तीनों याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट डाउन ज़रूर कर ले कि किन्नो है ये किसके संकरण से इसे प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो याद रखिए जो किन्नो है जिसका सर्वाधिक उत्पादन श्रीगंगानगर साइड होता है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन किया गया था ये किन के मध्य किया गया था, याद रखिए सिट्रस नोबिलिस और सिट्रस डेलिशियोसा। मेरे साथ रिपीट कीजिए एक दो बार, सिट्रस नोबिलिस और सिट्रस डेलिशियोसा का जब आपस में क्रॉस करवाया गया था तब हमें किन्नो प्राप्त हुआ था। ठीक है, सिट्रस नोबिलिस और सिट्रस डेलिशियोसा इनके क्रॉस से किन्नो को प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आपको अभी एग्जाम में पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कि न्यूकैसल किसका अन्य नाम है, या फिर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि न्यूकैसल किस रोग को कहा जाता है। तो याद रखिए रानीखेत रोग को, रानीखेत रोग को ही क्या कहा जाता है, न्यूकैसल रोग भी कहा जाता है। ठीक है, रानीखेत रोग है ये किसके होता है, या फिर किस में देखने को मिलता है, मुर्गियों में ये देखने को मिलता है। इसके कंट्रोल के लिए किस प्रकार की वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, तो लासोटा नामक वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर और नोट डाउन कर लीजिए कि न्यूकैसल रोग रानीखेत को ही कहा जाता है। रानीखेत का ही अन्य नाम क्या है, न्यूकैसल रोग है। रानीखेत रोग मुख्यतः मुर्गियों में देखने को मिलता है, और अगर इसका आपको कंट्रोल करना है, इसके नियंत्रण के लिए हम किस प्रकार की वैक्सीन का प्रयोग करते हैं, तो लासोटा वैक्सीन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट करने के लिए लासोटा वैक्सीन का हम प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, तो याद रखिएगा अगर आपको पूछा था न्यूकैसल नाम, तो नाम तो ये रानीखेत का है, लेकिन अगर आपको पूछा था ये वेराइटी किसकी है, किस्म किसकी है, तो ये एप्रिकॉट या खुबानी की किस्म है। याद रहेगा, किस्में पूछी जाए तो खुबानी की है, और नाम पूछा जाए तो रानीखेत रोग का है। ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गमोसिस, तो गमोसिस मुख्यतः होता किसमें है, नींबू वर्गीय फलों में होता है या फिर सिट्रस में देखने को मिलता है, और ये किसके द्वारा होता है, तो याद रखिए निमेटोड के द्वारा होता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है जीआरएफ में। गमोसिस रोग किस में होता है, सिट्रस में होता है, नींबू वर्गीय फलों में होता है। किसके द्वारा होता है, निमेटोड के द्वारा होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, ये तो आप सभी को पता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग केसीन के कारण होता है। दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। तीनों क्वेश्चन याद रखना, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, दूध का सफ़ेद रंग केसीन के कारण, दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि प्याज की बीज दर क्या होती है, तो प्याज की बीज दर है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इसके साथ साथ एक और यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिए बीज दर से ही कि संकर धान की बीज दर कितनी होती है, तो संकर धान की जो बीज दर होती है याद रखिए ये होती है 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर संकर धान की बीज दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौन लगाने की सबसे शीघ्रतम या क्विकेस्ट विधि है वो कौन सी है, याद रखिएगा सबसे फास्ट। ठीक है,
लौ लगाने की जो सबसे क्विकेस्ट विधि है वो होती है टर्फिंग विधि। टर्फिंग विधि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा आता है, कौन सी होती है क्विकेस्ट विधि लौ लगाने की? तो वो होती है, याद रखिएगा, टर्फिंग। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मेजर हमारी क्रॉप्स है जिनके क्वेश्चन आपको लगातार पूछे जाते हैं फैमिली से संबंधित, कुल से संबंधित। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि बथुआ है, चुकंदर है या पालक है। पालक, बथुआ, चुकंदर, इन तीनों का ही कुल कौन सा होता है? चिनोपोडियेसी कुल होता है, चिनोपोडियेसी फैमिली होती है। अगर हम बात करते हैं गाजर की, तो ये किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो अम्बेलिफेरेसी करती है। ठीक है, अम्बेलिफेरेसी से भी बिलोंग करती है। मटर है, ये लेगुमिनेसी का है, और लेगुमिनेसी को याद रखिए पेपिलियोनियेसी, पेपिलियोनेसी भी नाम से भी जाना जाता है। लेगुमिनेसी जिसे हम फेबेसी भी बोल देते हैं, याद रखना, इसके 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं लेगुमिनेसी के ही। लेगुमिनेसी को हम फेबेसी बोल देते हैं, पेपिलियोनेसी बोल देते हैं, याद रखना। ठीक है। भिंडी है, ये मालवेसी की है, ये तो आप सभी को पता होगा। तिल है, याद रखिए, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है इन दोनों का कि तिल का परिवार कौन सा है? तो पेडेलिएसी है। शकरकंद है, मतलब स्वीट पोटैटो है, तो ये किस परिवार से बिलोंग करती है? तो ये है, याद रखिए, कॉर्नवोलिएसी। मेरे साथ रिपीट कीजिए, चुकंदर, पालक, बथुआ, चिनोपोडियेसी, गाजर अम्बेलिफेरी, मटर लेगुमिनेसी, लेगुमिनेसी का ही अन्य नाम फेबेसी या पेपिलियोनेसी है। भिंडी मालवेसी कुल से बिलोंग करती है। तिल है, ये पेडिलिएसी की है। शकरकंद है, ये कॉर्नवोलिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। क्लियर? जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस थे आई थिंक आपको याद हो गए होंगे क्लास के साथ। अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो एक बार आप दोबारा से इस क्लास को रिवाइज कर सकते हो, ताकि आपको क्वेश्चंस के साथ साथ यहाँ पर आपकी भी प्रैक्टिस भी होती रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तो आप याद रखिएगा, सुबह भी क्लास लगेगी, शाम को भी क्लास लगेगी, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको जब भी यहाँ पर क्लास लगे आपको प्रेजेंट हो जाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं सुबह की क्लास में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।